हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट्स, ये हमारा हिंदी से उर्दू सीखिए इसका पार्ट 2 है, यानी लेसन 2 है, जिसके अंदर हम कुछ नए हुर्फ़ तहजी देखेंगे। इसके पहले हम 10 हुर्फ़ तहजी देख चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, है, खे। ठीक है, ये हमारा लेसन 1 था। उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, इसकी शक्लें आपके पहचान में आ गई होंगी और कौन से नुक्ते कहाँ पर लग रहे हैं आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जिसके अंदर हम नए हुर्फ़ तहजी देखेंगे, क्योंकि टोटल जो हुर्फ़ तहजी है वो है 37, तो हमारे 10 हो चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं आगे। तो मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी बताता हूँ उसको किस तरीके से लिख रहा हूँ, उस पर भी आप ख्याल कीजिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो आज का हमारा वो है दाल। देखिए, दाल को इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके बस गोल। तो ये बहुत ही सिंपल है। दाल, दाल की जो आवाज़ निकलेंगी वो पहले तो इसको हिंदी में हम इस तरीके से लिख देंगे दाल, और आवाज़ जो निकलेंगी इसकी दो की निकलेंगी, दो, दाल। इंग्लिश के अंदर जो है तो इसके लिए हम डी इस्तेमाल करते हैं। यह है दाल और इसकी आवाज़ हिंदी में निकलेंगी दो की, इंग्लिश में मतलब डी की। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम। तो देखिए, ये दाल जैसा ही है पूरा, ये मैंने लिखा हूँ दाल, ये है वैसा ही, लेकिन इसके ऊपर देखिए टे की जो टोपी हमने बनाए थे पहले, तो वो टोपी इसके ऊपर लग जाएंगी, तो ये हो गया डाल। दाल, डाल, यानी ड से शुरू होगा। ठीक है, ड, डा, ल, डाल, डाल। इंग्लिश में अगर इसकी आवाज़ निकले तो डी से निकलेंगी। ठीक है, और डो की आवाज़ हिंदी में निकालेंगे डो, जैसे हम लिखते हैं डमरू, तो ये इससे शुरू होगा। देखिए, दाल के जैसा ही है, उसके ऊपर टोपी लगी हुई है, टे की टोपी। ठीक है, तो ये हो गया दाल, दाल, डाल। और तीसरा जो है इसमें वो है, ये भी दाल की शक्ल का ही है, लेकिन इसके ऊपर जो है तो एक नुक्ता आ गया, दाल, डाल, जाल। ये जाल है, जो की आवाज़ निकालेंगे, यानी जाल। अब जाल कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से हम जो लिखते हैं उसमें काना लगा हुआ है और लो है, लेकिन इसके नीचे नुक्ता लगाते हैं तो ये जो की आवाज़ निकालता है। ठीक है, तो ये हो गया जाल। और आवाज़ जो इसकी निकलेंगी वो निकलेंगी जो की, जो। ठीक है, इंग्लिश के अंदर अगर हम लिखें तो जेड की आवाज़ निकलती है इसकी। ठीक है, तो हो गया दाल, डाल, जाल। अब नेक्स्ट इसकी शक्ल यहाँ से चेंज हो जाएंगी। ये तीनों की शक्ल एक जैसी है, दाल, डाल, जाल। अब जो शक्ल यहाँ से चेंज हो जाएंगी, शक्ल कैसी हो जाएंगी, अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से खींच के मैंने नीचे कर दिया हूँ, तो ये हो गया रे। क्या है ये? रे। इस तरीके से लिखेंगे रे। आवाज़ जो निकलेंगी इसकी वो निकलेंगी रो की। इंग्लिश में जो आवाज़ निकलेंगी वो निकलेंगी आर की, रो। दाल, डाल, जाल, रो, रे। और अब सेम रे के जैसा ही है, लेकिन इसके ऊपर भी टोपी लगी हुई है, तो ये हो गया अड़े, अड़े। अब अड़े यानी क्या आता है? अड़े, अड़ो की आवाज़ निकालेंगे, अड़ो। अब अड़ो कहाँ पर यूज़ होता है? तो जब आप लिखेंगे पहाड़, पहाड़, तो जब पहाड़ हम लिखते हैं तो ये अड़े उसके अंदर आता है। तो आपको लग रहा हो कि भाई बहुत मुश्किल है ये पढ़ने के अंदर, लेकिन देखिए ये सबकी आवाज़ें सेम होती है, दाल, डाल, जाल। ठीक है, उसके बाद में रे, अड़े, रे, अड़े। और अब अगला भी उसकी सेम शक्ल का ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर नुक्ता है, रे, अड़े, जे। ठीक है, ये भी आवाज़ इसकी काय की निकलेगी? जे की, जो। आवाज़ काय की निकलेगी? जेड, जो। यानी ऊपर का जो जाल है, जे, दोनों की आवाज़ लगभग सेम ही है। ठीक है, चौथा जो है इसके अंदर वो है सेम ही आएगा ऐसा, और उसके ऊपर जो है तो 3 नुक्ते लगे हुए हैं इसके। ठीक है, तो देखिए 3 नुक्ते लगे हुए हैं, तो ये हो गया से, रे, अड़े, जे, से, सो। ये भी आवाज़ काय की निकाल रहा है? सो की। तो से आवाज़ है सो की, इंग्लिश में एस, सो। तो आपके समझ में आ गया है कि ये चारों की शक्लें एक जैसी है, ये तीनों की शक्लें एक जैसी है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पर भी आप देखिए तो रे, अड़े, जे, से, तो इनकी शक्लें भी चारों की एक जैसी है। अब देखिए यहाँ से फिर शक्लें चेंज होगी,
तो हमारे पास जो नई शक्ल का है वो है, देखिए इस तरीके से 3 शोशे इसके अंदर और इस तरीके से रहेगा, तो बहुत ही ईजी है बनाने के अंदर भी। तो ये है सीन, क्या है ये, सीन। आवाज़ इसकी निकलेंगी स की, किसकी निकलेंगी आवाज़, स की। अब दूसरी जो शक्ल है इसकी वो भी सेम ही है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा हूँ सी हो गया सीन, लेकिन जब हम नुक्ते ऊपर लगा रहे हैं इसके तो ये हो गया अब शीन, शीन। अब ये श से हो गया शी, शीन। आवाज़ काय की निकालेगा, श की। जैसे हम लिखेंगे शानदार, शाबाश, तो वो श, ठीक है, सीन, शीन। नेक्स्ट देखिए इस तरीके से बनाना है, सुआद, सुआद, सुआद। अब ये भी आवाज़ निकालेगा स की, एस की, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम उर्दू के अंदर कि भाई जो वर्ड सीन से बन रहे हैं उसकी जगह पे हमने सुआद लगा दिए तो इसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं और जो लिख रहे हैं आप वो गलत हो जाएगा। तो आपको जब आप इसकी स्टडी अच्छी करेंगे, आप आगे पढ़ाई करते रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर सो लगेगा, कहाँ पर स्वाद लगेगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे हम तो खुद ब खुद सारी चीज़ें हमारे साथ में क्लियर होते चले जाएंगी। नेक्स्ट है इसमें, ये भी स्वाद का ही जोड़ीदार है। ये देखिए सेम है, सिर्फ इतना है कि इसके ऊपर एक नुक्ता है। क्या आ गया इसके ऊपर, एक हमारा नुक्ता, तो ये हो गया जुआद, सुआद, जुआद। यानी ये आवाज़ अब निकालेगा, ये सो की आवाज़ निकाल रहा था, जुआद जो आवाज़ निकालेगा वो निकालेगा जो की, जो, जेड की आवाज़ निकालेगा ये। तो आप देखिए ये जाल, जे, जुआद, ये तीनों की आवाज़ लगभग एक ही जैसी है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जगह पे यूज़ होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इसकी जगह पे इसको यूज़ कर लिया, इसकी जगह पे, तो ये जुमले गलत हो जाएंगे, आपके वर्ड गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारा नेक्स्ट। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको ऐसी एक लकीर मैंने खींचा हूँ और ये देखिए इस तरीके से, ये जो टोपी हमने बनाए थे डाल के ऊपर, टे के ऊपर, तो वो टोपी है लेकिन ये बड़ी साइज़ में, तो इसको बोलते हैं तोए, तोए, तोए। आवाज़ निकालेगा तो की। इंग्लिश में तो ऐसा तो नहीं होता है, तो जब लिखते हैं हम इंग्लिश को तो ऐसा टी जैसे यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया तोए। दूसरी जो इसकी शक्ल है वो भी सेम ही है इस तरीके से और इस तरीके से, बस इतना है कि इसके ऊपर नुक्ता है। तो ये हो गया जोए, जोए, जोए। आवाज़ निकलेंगी जेड की यानी ज की। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखे नए हुर्फ़े तेजी। एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए दाल, डाल, जाल, रे, ळे, जे, से, सीन, शीन, सुआद, जुआद, तोए, जोए, तोए, जोए। चलिए इनसे कौन से वर्ड बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ, कैसे यूज़ होंगे, कौन कौन से वर्ड इससे हमारे बनने वाले हैं। देखिए पहला है दाल, तो जब हम लिखेंगे दवात, दवात, तो दाल से आ जाएगा। उसके बाद में देखिए डाल, डमरू, डाल, डमरू। जाल, जब हम लिखेंगे ज़ख़ैरा, ज़ख़ैरा, यानी जो बंच होता है, गुच्छा होता है या बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा होती है एक जगह पे, उसको ज़ख़ैरा कहते हैं, तो ज़ख़ैरा। इसके बाद देखिए र, रे, इससे बनेगा रबर, ठीक है। ळे, अब ये देखिए पहाड़, ड़ आ गया पहाड़। उसके बाद में देखिए जे, तो अब यहाँ पर जब आप लिखेंगे जेवर, जे, जेवर, रे, ळे, जे, से, तो यहाँ पर जो से है जब आप लिखेंगे अज़दा, अज़दा, जो बहुत बड़ा सांप आता है उसको अज़दा कहते हैं, तो जो स बीच में यूज़ हो रहा है वो ये वाला स है, ठीक है। उसके बाद में सीन, अब सीन से तो बहुत सारे वर्ड आपको ही पता होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल सेब, शीन, शानदार भी लिख सकते हैं, जो भी शाख, शाख,
देखिए स्वाद, सुराही, जो सुराही आती है पानी पीने की वो सुराही। उसके बाद में जुआद, तो जब आप लिखेंगे ज़रब, ज़रब जो होता है क्रॉस, जिसको हम क्रॉस जैसे बनाते हैं तो मैथ के अंदर होता है ज़रब, तो देखिए यहाँ पर ये ज़रब। और उसके बाद में तोय, तो तबला, तबला जब लिखेंगे तो ये तोय से लिखा जाएगा। और जब आप लिखेंगे जालिम तो ये जोय से लिखा जाएगा, जालिम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे हुरूफ आपको समझ में आ गए होंगे। एक एक मिसाल भी हमने इसकी देख ली है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आसानी से उर्दू सीख सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, टीचर्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।